फार्म पर कुछ गलती से छत पे पौधे चढ़ा दिए थे और वो काफी देर हो गई, उनको पानी नहीं लगाया। और गाइस वहां पे सीढ़ी लगा के ही फिर ही ऊपर चढ़ा जाएगा और वहां पे पानी फिर लगेगा। तो सीढ़ी यहाँ पे पड़ी है, सीढ़ी ले लेते हैं यहाँ से और लेके चलते हैं फार्म पे, बजाय ये कि उधर से दोबारा इधर आए। तो यहाँ से सीढ़ी ले जाते हैं, काफी दिन हो गए उनको पानी नहीं लगाया। और ये हमारा गली का स्टोर है और ये पड़ी है सीढ़ी, इधर से ले लेते हैं और चलते हैं फार्म की तरफ। चलो भाई चलें। गाइस अभी मैं आया ही था तो मुस्फिरा आज मिली है। क्या हाल है मुस्फिरा, ठीक हो? आज तो बड़े प्यारे कपड़े पहने मुस्फिरा ने। किधर जा रही हो? शादी पे जा रही हो? अच्छा चलो टाटा कर दो, खेलने जा रही हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो ये है रूफटॉप जहाँ पे मैंने पिछले साल कुछ एलोज की सीडलिंग रिपोर्ट करके और इस छत पे चढ़ाई थी, और इसके अलावा कुछ मैंने यहाँ पे अगेव्स भी रखे थे। अब काफी देर हो गई है, मैंने बिल्कुल यहाँ पे चढ़ के पानी नहीं लगाया। अब पता नहीं उनकी क्या हालत होगी, मुझे तो यही डर है कि पानी ना लगने की वजह से मर ही ना गए हो। तो आप सीढ़ी लगा के ऊपर जाके चेक करते हैं कि क्या बना है, आया के पौधे बचे भी हैं कि नहीं। बाय द वे रैबिट्स को मैंने आते सारी ना खाना डाल दिया है, क्योंकि जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ तो मुझे लगा कि ये भूखे हैं। तो पहले मैंने इनको खाना डाला है। 2 दिन पहले इनको ये शतूत का पूरा एक पौधा डाला था, उस दिन तो इन्होंने नहीं खाया, लेकिन जैसे अगले दिन आया हूँ तो ये सारा इन्होंने पौधा खत्म किया हुआ था, बल्कि ये टहनिये भी खा गए हैं। एक बात है, इनको कुछ भी डाल दें कुछ भी नहीं छोड़ते। वैसे एक बात है कि इस तरह की टहनिये और इसके अलावा जो भुट्टे से कॉर्न उतरने के बाद जो वेस्ट बचता है वो बड़े शौक से ये च्यू करते हैं, और ऐसी चीजें इनको देनी चाहिए। ये एक किस्म का उसके लिए टॉय है और उनके च्यू करने के लिए भी एक बड़ी बेहतरीन चीज है जो भुट्टे से वेस्ट बचता है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ना अब लड़ाई कम हुई है, क्योंकि ये रैबिट बिल्कुल भी इस तरफ नहीं आती थी और ये इस टाइम इधर बैठी हुई है। इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत लड़ाई कम हुई है। बाकी थोड़ी सी मैंने केज में चेंजिंग की है और ये बास्केट रखी है ताकि अगर रैबिट इसके अंदर आके बैठना चाहे तो ये इजीली यहाँ पे बैठ सके। बाकी मैंने कहा पहले ऊपर चढ़ के अंदाजा लगा लिया जाए कि क्या हालात है, कि पौधे बचे भी हैं कि नहीं, फिर इनको पानी लगाते हैं। ये हालात हो गए हैं, ऊपर आया हूँ तो बिल्कुल जो है ना ड्राई हुआ पड़े हैं पौधे, और कुछ तो डेड हो गए हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा सीडलिंग लगाई थी और ज़्यादातर डेड हो चुकी है, और कुछ यहाँ पे मैंने गेव्स रखे थे, उनके हालात भी जो है ना कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। मैं ये देख रहा था कि ये जो बाउंड्री वॉल है कि इसके ऊपर कितनी बुरी तरह क्रैक आया हुआ है। मुझे डर है कि किसी दिन तेज़ आंधी या हवा चले तो ये गिर ना जाए। और इस तरफ बिल्कुल नीचे ही हमारी मेन एंट्रेंस है, ये खुदा न खासा ये ना हो कि इस तरफ गिर जाए। बहरहाल इसको भी देखते हैं। ना सिर्फ इधर आई हुई है, इस तरफ भी बड़ी बुरी तरह आई हुई है। ये तो खैर इस तरफ वाले के हालात ही बहुत बुरे हैं। बाकी दोस्तों अब इनको पानी लगा लेते हैं और किसी दिन टाइम निकाल के जो चीज़ें बच गई हैं इनको नीचे उतार लेते हैं, बल्कि ये सारे पॉट्स यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि ऊपर आना ही ना पड़े। कुछ इतने ज़्यादा पौधे नहीं थे, लेकिन एलोज हमने काफ़ी ज़्यादा लगाई थी और ये सारे पॉट एलोज के थे। ये सारी सीडलिंग थी, लेकिन कुछ गर्मी की वजह से और कुछ पानी ना लगने की वजह से ख़राब हो गई हैं। और यहाँ इस साइड पे तो बिल्कुल ही कोई भी नहीं रही, 2-4 रह गई हैं। कितने सारे पॉट थे। कल की उड़ाई हुई डस्ट देखें कैसी ब्लैक नेट के ऊपर पड़ी हुई है। पानी फेंक रहा हूँ तो वो पता चल रहा है कि वहाँ से साफ हो रहा है। गाइज यही मेन रीज़न है कि जो बाहर से प्लांट आते हैं और जो हमारे पास होते हैं, जब बाहर से प्लांट आते हैं वो इतने शाइनी इस वजह से ही होते हैं कि वो डस्ट से बचे होते हैं, और जो हमारे पास होते हैं वो इतने ज़्यादा गंदे इस वजह से ही होते हैं कि यहाँ पे डस्ट ही बहुत होती है। तो डस्ट आगे पौधों पे पड़ती है तो वो शाइनिंग फिर रहती ही नहीं है उन पौधों के ऊपर। फ्रिल के काम देखें, इसने केज में अंडे दिए हैं और मजाल के केज के अंदर जाके बैठे। ये फ्रिल का पेड़ कहाँ पे चढ़ के बैठ गया है। और गाइज यही वजह है कि अगर आप पर ना बांधें तो फिर आपको डर ही रहता है कि कहीं ये उड़ ही ना जाए और कोई ऐसी जगह पे ना जाके बैठ जाए, फिर इनको उतारना मुश्किल हो जाए। तो अब इसको उतार लेते हैं। ये पता नहीं क्यों इधर जाके बैठ गए हैं, बड़े अब एहतियात से ना इनको उतारना पड़ना है ताकि जो है ना आगे की तरफ ना उड़ जाए। इस तरफ से नहीं, इधर से जाके ना उतारता हूँ।
ये ना हो के आगे ही उड़ जाएं, ये नीचे आ गए हैं। तो गाइज इस टाइम दिसंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है और जो प्लांट स्मोक की वजह से फ्लावरिंग पे नहीं आ सके वो अब दोबारा फिर फ्लावरिंग पे आए हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि दिसंबर में जाके कुछ प्लांट्स फ्लावरिंग पे आए हैं और ये मेहरबानी है स्मोक की। सारे तो नहीं आ सके लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग पे आए हैं। 2-3 दिन से इनको धूप लगना शुरू हुई है तभी ये अच्छे से अब फ्लावरिंग कर रहे हैं। जो प्लांट्स रह गए हैं वो भी शायद फ्लावरिंग कर लें। तो आज तो इनको मैं पोलिनेट नहीं कर सका, कल से दोबारा फिर इनकी पोलिनेशन स्टार्ट की जाएगी। तो गाइज आज हमारे यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ नहीं है बल्कि 2 गुड न्यूज़ है। एक तो ये है कि ऐसे ही मैं रैंडमली मार्केट गया तो वहां से हमारे जो किंग साइज वाइट कलर का मजनू था उसकी फीमेल मिल गई है। ऐसे ही मैं रैंडमली जाना हुआ मार्केट कुछ काम के सिलसिले में, तो मैंने कहा चले मार्केट भी विजिट कर लेते हैं। बड़ी देर से ढूंढ रहे थे कि किंग साइज की कोई फीमेल मिल जाए। मैं तो वैसे हक में था कि ब्लैक कलर की मिल जाती तो क्या ही बात थी, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने और बहुत ज्यादा वेट करने के बावजूद हमें ब्लैक कलर की नहीं मिली। तो गाइज हमें वहां से फिर व्हाइट कलर की मिल गई और ये बैठी है किंग साइज वाइट कलर की फीमेल। ये अभी थोड़ा सा साइज में छोटी है उससे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये अपना साइज बढ़ाती जाएगी। और गाइस सेकंड गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो सेकंड पेयर है किंग साइज का, जिसके साथ मैंने ब्राउन कलर की फीमेल लगाई हुई है और उसने अंडे भी दिए हुए थे और 1-2 दिन के बाद उसके अंडों में से बच्चे भी निकलने थे, जो कि इस गंदे बच्चों ने उस केज में घुस के उसके एग्स तोड़ दिए। तो मैं तो यही समझ रहा था कि ये तो अब अंडे ज़ाया हो गए, सारी मेहनत इनकी ज़ाया हो गई है। लेकिन फाइनली कल जब मैंने आके देखा है, मैं सुबह इनको दाना डालने आया हूँ तो दोनों बाई निकल आए। मैंने कहा ये पता नहीं क्यों दोनों बाहर आ गए हैं, शायद इनको पता चल गया कि ये अंडे अब ये ज़ाया हो चुके हैं, इन पे बैठने का कोई फायदा नहीं। और मैं भी इसी वजह से इधर आया था कि ये अंडे अब उठा के इसको चेक करके फेंक दिया जाए या इसको देखा जाए कि इसका क्या करना है। लेकिन जैसे ही मैं केज की तरफ गया और ये मेरे लिए बड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि फाइनली हमारे यहाँ पे किसी ने तो अंडे दे के बच्चे निकाले हैं। और इस टाइम अब ये चौकीदार बैठा हुआ है मेरी तरफ घूर रहा है कि भाई इस तरफ ना आना। लेकिन गाइस मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि कैसा क्यूट सा उसका बच्चा अंडे से निकला है। पहली बात तो ये है कि इसने मुझे मारना बहुत है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ये निकालने दे। तो फाइनली दोस्तों इसका बेबी मैंने निकाल लिया। अभी इसने आंखें ओपन नहीं की और इसके मुझे अंदाजा हो रहा है कि इसकी मदर ने ना इसको खिलाया काफी हुआ है। ये कि केयर कर रही है इसकी और इसको खिला पिला रही है। जितना ज्यादा और अच्छे से खिलाएगी उतना जल्दी जो है ना इसका ये बेबी ग्रो करेगा। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है कि किसी पिजन का बच्चा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। अभी इसका कलर आएगा क्योंकि ये वाइट और ब्राउन के कॉम्बिनेशन के साथ है, तो देखते हैं कि इस पे कौन सा कलर आता है। और अब इसको फिलहाल दोबारा इस केज में रख देते हैं ताकि ये गर्म रहे, क्योंकि ये मैंने इसको उठा के देखा है और गर्म है। इसकी मदर मुसलसल बच्चों को नीचे रखा हुआ है अपने फीदर्स के, ताकि वो वार्म रहे। दूसरा ये कि फीदर्स के नीचे हैं तो मच्छरों से भी बचे रहेंगे, क्योंकि सर्दी है तो मच्छर तो यहाँ पे होते हैं ग्रीनरी होने की वजह से। और बाकी गाइस फ्रील ने हमारे 2 अंडे दे दिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसके केज में, यहाँ पे इसने 2 अंडे दे दिए, लेकिन इसको परवाह कोई नहीं है कि अंडों के ऊपर जाके बैठना है। बाहर घूमती जा रही है, या तो उसको पता नहीं चल रहा कि केज के अंदर घुसना कैसे है, या उसका बिल्कुल मूड ही नहीं है कि अंडों पे बैठे। तो 1-2 दिन अभी वेट करते हैं। अगर ये ना अंडों पे बैठी तो ये एग्स उठा के इनक्यूबेटर में रख दिए जाएंगे ताकि वहां पे हैच कर सके। किंग साइज के केज में थोड़ा सा ना खाना डाल देते हैं, क्योंकि उसने बच्चों को भी खिलाना होता है। तो केज के अंदर जब बच्चे निकल आए तो केज के अंदर थोड़ा सा खाना डाल देना चाहिए, ताकि गाइस वो इधर से ही खाना खा के ना अपने बच्चों को खिला सके। वैसे एक बात है कि जब मैं ये फीमेल लेने गया ना
मुझे दुकानदार ने कहा था कि ये मेल है। मैंने कहा यार ये मुझे फीमेल लग रही है, क्योंकि ये जैसे इसकी आंखें हैं और जैसे देख रही है ना, मुझे ये पक्का है कि ये फीमेल लग रही है। दुकानदार मुझे यही कह रहा था कि यार मेरे पास ना मेल ही पड़ा हुआ है। मैं इसको बड़े गौर से करीब जाके देखा है, तो फिर मैंने कहा कि यार तुम ना इसको कंफर्म कर लो। उसने फिर डिफरेंट केजेस में लगा के ना इसको देखा, तो फिर पता चला कि वाकई फीमेल है। इवन दुकानदार को भी नहीं पता चल सका कि उसके पास मेल पड़ा हुआ है या फीमेल पड़ी हुई है। हालांकि मैं इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही मुझे पता चलता है जेंडर का, लेकिन ये ऐसे रिएक्ट कर रही थी जो कि मुझे लगा कि भाई ये फीमेल ही है, क्योंकि मैं मुसलसल मेल को देख देख के ना मुझे उसकी आदतों का पता चल गया था। लेकिन ये जो थी ये बड़ी जरा डिफरेंट लग रही थी मेल से। बाकी दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।